करते हैं सुंदर पिचाई की। 10 जून यानी कि अभी बस इसी हफ्ते सुंदर पिचाई का जन्मदिन है। हमारे साथ ट्विटर पे ज्वाइन करिएगा। 10 जून 1972 को उनका जन्म हुआ चेन्नई के अंदर एक गरीब परिवार में। उनके पिता रघुनाथ वो जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। 2 रूम के मकान में रहते थे, उसमें से पूरा खानदान एक रूम में और एक रूम किराए पे दिया हुआ था। पैसे की इतनी तंगी हुआ करती थी। आईआईटी खड़गपुर के पढ़े हुए, स्कॉलरशिप से स्टैनफोर्ड गए थे बाद में। आईआईटी खड़गपुर के बाद उनको पूरी स्कॉलरशिप मिली थी। पढ़ाई का खर्चा, वहां पर रहने का खर्चा, उधर जो भी खाने पीने का खर्चा, वो सब स्टैनफोर्ड ने उठाना था। लेकिन आपको आने जाने का टिकट का खर्चा खुद करना था। साथ में परिवार का आदमी जा सकता था। सुंदर पिचाई चाहते थे कि उनकी मां साथ में जाए, पर पिता की सैलरी थी 2000 रुपए महीना। पूरे साल की सैलरी जाके उन्होंने कंपनी में खूब रिक्वेस्ट करके एडवांस ली, तब जाके केवल एक सुंदर पिचाई की टिकट आई। मां नहीं साथ में जा पाई। एक बैकपैक लेके आना था, बड़े सूटकेस कुछ नहीं ला सकते थे, एक बैकपैक लेके आना था। अब जो बैकपैक की रिक्वायरमेंट स्टैनफोर्ड ने दी, वो ही 2000 रुपए का बैकपैक मिला। पिता की 1 महीने की तनख्वाह फिर बैकपैक में चली गई। आप सोचो, पूरे साल की तनख्वाह पे एक फ्लाइट की टिकट आई। सुंदर पिचाई के पापा ने 1 साल की सैलरी बेचकर प्लेन का एक टिकट खरीदा था, और आज 1 साल की सैलरी में सुंदर पिचाई कई प्लेन खरीद सकते हैं। आज सुंदर पिचाई कहां से कहां पहुंच चुके हैं। सुंदर पिचाई लग्जरी मकान में पैलो ऑल्टो में रहते हैं। पैलो ऑल्टो कहां है? सिलिकॉन वैली के अंदर। सिलिकॉन वैली कहां है? कैलिफोर्निया में। वो यूएसए का सबसे ज्यादा समृद्ध स्टेट माना जाता है। उनकी पर्सनल नेटवर्थ था $600 मिलियन है। अपॉर्चुनिटीज अपने आप नहीं होती हैं, अपॉर्चुनिटीज डोंट हैपन, यू क्रिएट देम, ऐसा कहना सुंदर पिचाई का। उनको ना शुरू से ही मशीन और टेक्नोलॉजी से बहुत लगाव था। 3 चीजों ने उनकी जिंदगी बदली: टेलीफोन, फ्रिज और स्कूटर। टेलीफोन उनके यहां लगने के लिए 5 साल उनको वेट करना पड़ा। पिता उनके बाहर जाया करते थे बहुत दूर, वहां जाके ट्रंक कॉल करते थे। आधा घंटा जाते थे, आधा घंटा ट्रंक कॉल का वेट करते थे, फिर आधा घंटा वापस आते, 1.5 घंटा लग जाता था। घर में फोन लगा, बड़े हैरान हो गए। उनको एक बात समझ में आई यार, कि फ्रिज जब आया तो मां का टाइम बहुत बच गया। मां पहले फल सब्जी लेके आती थी, फिर नाश्ता बनाती थी। मां फिर फल सब्जी लेके आती थी, किचन साफ करके फिर खाना बनाती थी। मां फल सब्जी लेकर के आती थी, किचन साफ करती थी, रात का खाना बनाती थी, पूरा दिन निकल जाता था। जब फ्रिज आया तो मां बच्चों को टाइम दे पाई। जब घर में स्कूटर आया तो पिता बच्चों को टाइम दे पाए। तो उनको एक बात समझ में आ गई कि भैया मशीन से ना टाइम बच जाता है, टेक्नोलॉजी से टाइम बचता है। एक बार उन्होंने घर की लैंडलाइन भी खोल दी। इतना फैसिनेट हो गए टेक्नोलॉजी से कि लैंडलाइन खोल दी। बाद में बंद नहीं कर पाए लैंडलाइन को। पिता से बहुत कुटाई भी हुई उनकी, लेकिन पिता को उस दिन समझ में आ गया बच्चा अनयूजुअल है, कुछ अच्छा करेगा। तो उनको जब समझ में आया टेक्नोलॉजी सेव टाइम, तो उन्होंने कहा कि वी मेक प्रोडक्ट्स एट गूगल विच विल सेव टाइम। ये उनकी चाइल्डहुड लर्निंग थी। और चेन्नई से जब वो अमेरिका जाने वाले थे, उससे पहले आईआईटी खड़गपुर में गए। आईआईटी खड़गपुर से उन्होंने ग्रेजुएशन करी, उनकी बीटेक थी। पढ़ाई में नंबर 1 थे, क्रिकेट में कैप्टन थे, ऑलराउंडर थे, और कंप्यूटर पहली बार जाके आईआईटी खड़गपुर में उन्होंने देखा। इनिशियल जो डेज थे साउथ इंडियन थे, चेन्नई के थे, मसाल डोसा खाने है? और वो वहां खड़गपुर गए। उनको पता नहीं, वहां वो किसी से सुना उन्होंने, अबे साले, क्षमा चाहता हूं ऐसे शब्द यूज करने पड़ रहे हैं, वो कहानी का हिस्सा है। इनिशियल जो डेज थे साउथ इंडियन थे, चेन्नई के थे, मसाल डोसा खाने है? और वो वहां खड़गपुर गए। उनको पता नहीं, वहां वो किसी से सुना उन्होंने, अबे साले, क्षमा चाहता हूं ऐसे शब्द यूज करने पड़ रहे हैं, वो कहानी का हिस्सा है। तो उनको लगा अबे साले मतलब कोई यूजुअल बातचीत होती है, ऐसे ही बोलते हैं। तो अपने सुपर सीनियर को, वो 1st ईयर में थे, सुपर सीनियर को जो 4th ईयर में था, उसको बोले अबे साले पहले बिच को खाने दे, मेरा क्लास चालू होने वाला है। वो खुशी खुशी बोले, उनको लगा इसको अच्छा लगेगा। अब जो है 4th ईयर के स्टूडेंट उन्होंने पकड़ के कूट दिया, अबे साले बोलता है। उसने बोला अबे साले गलत है क्या? उसे तो उसको पता नहीं था, और बहुत पिटाई हुई। तब उसको समझ में आया, ही वाज सो इनोसेंट, कि उनको छोटी सी गाली के बारे में नहीं पता था कि साले से बुरा मान सकते हैं लोग। गूगल में जब वो काम करते थे ना, उससे पहले एक कंसल्टिंग कंपनी में उन्होंने बहुत कम समय काम किया, पर जब गूगल में गए तो माइक्रोसॉफ्ट उनको बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रहा था। माइक्रोसॉफ्ट ने उनको बोला तुम हमारे यहाँ सीईओ बनने आ जाओ, 2013 की बातचीत होगी। तो जब इन्होंने कहा अपने बॉस को कि मैं माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करने जा रहा हूं, मुझको सीईओ बना रहे, तो बॉस ने सोचा यार ऐसा तो नहीं, धमकी दे रहा है हमको और निकल जाएगा। ऐसा करते हैं, इसके बारे में ना थोड़ा सर्वे कर लेते हैं इंटरनली। अगर लोगों ने बोला इसको जाने दो, फेवरेट नहीं है हमारा, तो अच्छा है निकल जाए, और अगर बोला फेवरेट है तो हमारे लिए डिसीजन आसान हो जाएगा। सर्वे किया तो पूरे दुनिया भर में उनके 70 ऑफिस 50 देशों के अंदर 1,35,000 एम्प्लॉइज में से 1,34,000 एम्प्लॉइज ने बोला सुंदर पिचाई के बिना यह कंपनी नहीं चलेगी।
सुंदर पिचाई को उन्होंने न केवल रिटेन किया, $50 मिलियन का बोनस दिया, उनको सीईओ भी बना दिया गूगल का। वही 2014 के अंदर 99.9% लोगों ने उनके फेवर में दिया, उनको सैलरी हाइक और कंपनी के शेयर्स भी मिले। ये कहते थे कि मैं जितनी बार रिजाइन करता था वो मेरे को प्रमोट कर देते थे, इसलिए मैं कभी गूगल छोड़ ही नहीं पाया। हाँ, वैसे इसको आप प्रैक्टिस मत करिएगा। हाँ, डोंट ट्राई दिस एट होम, ये बड़ा रिस्की है। ऐसा ना हो आप भी जाकर रिजाइन, सुंदर पिचाई रिजाइन दिया, मैं भी दे देता हूँ, मुझे भी सीईओ बना देंगे। ये सुंदर पिचाई पहले बनना पड़ेगा, तब सीईओ बनता है आदमी। अरविंद कृष्णा जो IBM के सीईओ है, उसकी तनख्वाह है $15 मिलियन। बहुत होता है $15 मिलियन, मतलब 100 करोड़ रुपया से ज्यादा, 100 करोड़ से ज्यादा की तनख्वाह। अजय बांगा जो मास्टर कार्ड के सीईओ हैं, ये भी इंडियन है, $23 मिलियन, वो 15 पे था, 23 पे है। इंदिरा नूई, सब जानते हैं इंडिया में इंदिरा नूई को, सीईओ है पेप्सी की, उनकी तनख्वाह $31 मिलियन और ज्यादा है। शांतनु नारायण अडोबी के सीईओ $31 मिलियन। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ $43 मिलियन। और सुंदर पिचाई 43 नहीं है, इन सबको जोड़ लो और उससे भी ज्यादा सुंदर पिचाई अकेले $281 मिलियन। सुंदर पिचाई को इतनी सैलरी दे दी कि माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा इतने में तो मैं 4-5 सत्या नडेला ले आऊंगा, तो माइक्रोसॉफ्ट ने छोड़ दिया। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने और ये 2015 में गूगल के सीईओ बने। और उसके बाद आगे चल के 2019 के अंदर ये अल्फाबेट जो उनकी ग्रुप कंपनी है, जिसमें सारी गूगल की सब्सिडरीज आती हैं, डीप माइंड, गूगल फाइबर, साइडवॉक या एक्स डेवलपमेंट, इन सब के ग्रुप सीईओ भी बन गए। इन्होंने कैसे प्रोडक्ट्स बनाए, ये जर्नी आप सुनिएगा, वीडियो पूरा देखिए, बहुत अमेजिंग स्टोरीज है। हाँ, मेरे साथ जुड़ेंगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा ना आपका कभी भी, ये तो आपको यकीन है, विश्वास है। एक थैंक्स गिविंग डिनर था इनके किसी रिश्तेदार के घर में, अमेरिका में रहते थे, सिलिकॉन वैली। तो बीवी ने इनको बोला, इनकी बीवी बड़ी प्यारी, इनको बहुत प्रेम है अपनी बीवी के साथ में। उन्होंने बोला ऐसा है कि मैं ऑफिस से पहुंच जाऊंगा, तुम घर से पहुंच जाना। तो अंजलि घर से पहुंच गई वहां डिनर पे। ये ऑफिस से आ रहे थे, रास्ते में जब रास्ता भटक गए तो पहुंच नहीं पाए टाइम से। इंडिया की तरह नहीं है यूएस में 8 बजे, मतलब 8 बजे ये पहुंचे वहां। 8 बजे इनकी वाइफ पहुंच गई, इनको भी 8 बजे पहुंचना था। पहुंचते पहुंचते इनको 10 बज गए। वहां पहुंचे तो वाइफ इनकी निकल चुकी थी, खाना खत्म हो चुका था। उन्होंने बोला भैया खाना खत्म हो गया। ये मुंह लटका के अपने घर पहुंचे। घर पहुंचे तो वाइफ ने खूब डांटा अंजलि ने, और इतना गुस्सा हुई कि तुमने मेरी बेइज्जती करा दी, मुझे किसी और के साथ जाना पड़ा, किसी और के साथ आना पड़ा, अकेले खाना खाना पड़ा। और बहुत दुखी हुई और गुस्से में उन्होंने बोला बाहर निकल जाओ घर से। यूएस में ऐसा हो जाता है, हाँ, बीवी पति को बाहर निकाल देती है। तो बेचारे सुंदर पिचाई मुंह लटका के अपना सामान सुमून पैक करके ऑफिस चले गए। रात भर ऑफिस में बिताई, बहुत सोचे कि मैं रास्ता भटक गया। तो कितने लोग भटकते होंगे, ऐसा क्या किया जाए कि लोग रास्ते ना भटकें। इन्होंने जा करके अपनी पूरी टीम को बुला लिया अगले दिन और बोला कि कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मैप बना के लोगों की मदद कर सकें। और पहले टीम तैयार नहीं हुई, 50 लोगों की टीम बनाई, 2 दिन रात वहां बैठ के टीम को कन्विंस किया और उसके बाद उसकी नई कोडिंग तैयार करी। और 2005 में पहली बार गूगल मैप बना दिया इन्होंने। 2006 में उसके बाद यूएसए के बाद उन्होंने यूके में लॉन्च किया, 2008 में इंडिया में लॉन्च किया, उसके बाद पूरी दुनिया में लॉन्च कर दिया। क्या कहते हैं कि इफ यू डोंट फेल समटाइम्स यू आर नॉट बीइंग एम्बिशियस इनफ। ये कहते हैं कि कितनी बार फेल हो जाओ लेकिन हर बार उसमें से लर्निंग निकालो। आज 1 बिलियन यूजर है, 7 बिलियन दुनिया की पॉपुलेशन है, उसमें से 1 बिलियन लोग गूगल मैप्स को रेगुलरली यूज करते हैं। उसमें आप स्ट्रीट मैप चाहिए, आपको रियल टाइम ट्रैफिक चाहिए, कहां पे ट्रैफिक ज्यादा है, ऑल्टरनेट रूट कैसा है, गाड़ी पे जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, फ्लाइट से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, हर तरह से गूगल मैप आपको समझा देता है। एज ए लीडर इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने दृष्टिकोण से सफलता ना देखें, कंज्यूमर के दृष्टिकोण से सफलता देखें। इसीलिए गूगल मैप इतना सफल हुआ। एक बार क्या हुआ, ये अपनी बेटी के साथ बैठे, घर पे संडे का दिन था, दोपहर को सर्दी के मौसम में बाहर धूप सेक रहे गार्डन में बैठ के। और उनकी बेटी आई, बोली पापा ये फ्लावर कौन सा है, बोले मुझको पता नहीं। दूसरा फूल ले आए, पापा ये फ्लावर कौन सा है, बोले मुझको पता नहीं। और बेटी हंस पड़ी, बोले कहने को तो आप आईआईटी के पढ़े हो, स्टैनफोर्ड के पढ़े हो, वॉटन के पढ़े हो, वॉटन से एमबीए किया, स्टैनफोर्ड से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, डबल पोस्ट ग्रेजुएट, आपको 2 फूल तो पता नहीं। इसको बेचारे को शर्म आ गई सुंदर को। बोला अगर मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मुझको नहीं मालूम, तो अगर कोई कॉमन आदमी हो उसको क्या पता होगा। इन्होंने 20 लोगों की टीम बुलाई, बोले क्या किया जाए, और 20 लोगों की टीम बनाई और बना करके कहा कि एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, गूगल लेंस। कि अगर ये फूल मेरी बेटी ने दिया और मैं लेंस से उसको स्कैन कर लूं, मुझको पता चल जाए फूल कौन सा है, उसका नाम भी आ जाए, गूगल के सर्च से सारी डिटेल भी आ जाए, वो फूल कहां मिलता है, कितने का मिलता है, कैसे खरीद सकता हूं, बाजू में दुकान कहां पे है। गूगल लेंस इनका इतना सफल हुआ आगे चल के कि गूगल लेंस की मदद से अगर कहीं बाजार में आप घूम रहे हो और वहीं बाजार को स्कैन कर लो, दुकान को, आसपास के सराउंडिंग को स्कैन कर दो, तो आपको बता देगा आपका काम का खाना क्या मिलेगा यहाँ पे। वो गूगल लेंस इतना जबरदस्त चीज है कि आप शॉपिंग करने जाओ और शॉपिंग करते हुए बढ़िया टी शर्ट आपको मिल गई और पूछा कितने की है, बोला 5,000 रुपए की। आपने उसको स्कैन कर लिया, स्कैन किया तो बता देगा कि ये टी शर्ट
4,000 की कहाँ मिल रही है, 3,000 की कहाँ मिल रही है, ऑनलाइन कितने की मिल रही है, 4 दुकान छोड़ के कितने की मिल रही है, सारी ऑप्शन भी दे देगा शॉपिंग की आपको।